प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी आपसे तनाव प्रबंधन के विषय में। तनाव के कारणों के बारे में हमने चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं तनाव के समय हमें क्या करना चाहिए। वास्तव में तनाव के कारण हमारे मन मस्तिष्क पर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मन अशांत हो जाता है और हमारी कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। यह आवश्यक है कि तनाव उत्पन्न करने वाली स्थितियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही यदि ऐसी स्थिति आए तो हमें उसका पूरी तरीके से सामना करना चाहिए। तनाव के कारण मन विचलित हो जाता है। तनाव से बचने के लिए हमें किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तनाव के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा विश्लेषण करके उसका समाधान खोजना चाहिए। जैसे क्या कारण है जिनसे तनाव की उत्पत्ति हुई है और उसका संभावित हल क्या हो सकता है। हमें अपने लक्ष्य निर्धारित रखने चाहिए। समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के तनाव की उपस्थिति में उग्र नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। पारस्परिक सहयोग पूर्वक कार्य करना चाहिए। हर जगह पे सहयोग की भावना रखनी चाहिए। समाज में लोगों से समरसता स्थापित करनी चाहिए, मिलना जुलना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए हम जो प्रेरणादायक साहित्य हैं उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें नकारात्मक सोच से बचना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास कायम रखना चाहिए, धैर्य बनाए रखना चाहिए। साथ ही तनाव होने पर हमें अपने आप को व्यस्त कर लेना चाहिए किसी कार्यों में, जिससे उसका असर हमारे मन पे न पड़े। कार्यों की प्राथमिकता को निर्धारित करते हुए कौन से कार्य पहले करना है, उसे कितने समय में करना है इत्यादि बातों को ध्यान में रखना चाहिए। वह हमें प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। तनाव को कम करने के लिए नियमित शारीरिक व्यायाम और योग प्राणायाम करना चाहिए। इस प्रकार से हम तनाव को अपने शरीर से दूर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तनाव प्रबंधन में योग का। योग की क्या भूमिका है? योग हमारी भारतीय संस्कृति की सर्वोत्तम देन है। योग के निरंतर अभ्यास से स्वास्थ्य शरीर एवं एकाग्रता को पाया जा सकता है। योग केवल योगासन या प्राणायाम ही नहीं है, बल्कि यह जीवन की कला व अनुशासन है जो साधना, श्रद्धा और विश्वास से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक और आध्यात्मिक सभी स्तरों पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वोन्मुखी विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रकृति हमें कर्म करना सिखाती है और योग से कर्म शक्ति का उदय होता है। योगाश्चित वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का विरोध करना ही योग है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, संयोग अथवा मिलाना है। इस प्रकार आत्मा परमात्मा का जो मिलन, संयोग और एकीकरण है वह योग है। परम शक्ति का मार्ग एवं दुखों से बचने व सुख प्राप्त करने का उपाय योग है। इस प्रकार से योग शास्त्र के प्रणेता महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र के साधन पाद में अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, जो समाधि की सिद्धि के लिए क्रमशः किया जाने वाला साधन है। पतंजलि के अष्टांग योग के 8 अंग हैं। अष्टांग योग यम, नियम, प्राणायाम,
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इस प्रकार से योग जो है यह प्राचीन काल से ही शरीर को स्वस्थ रखने व मस्तिष्क के विकास के लिए, मस्तिष्क को मन को प्रसन्नचित रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आज इतना ही, धन्यवाद।